नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी पेशरफ्त है आम इंतखाबात से पहले, और ये तवक्को की जा रही थी और ये मुतालबा भी किया जा रहा था, चाहे वो पीटीआई हो या दीगर जमातें हो, कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला जाए। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल पे कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही एक बड़ा अपसेट तहरीक इंसाफ के लिए देखा जा रहा है, और इससे मुतल्लिक हमारे नुमाइंदगान भी जिस तरह से मौजूद है कोर्ट के बाहर। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत की तरफ से जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, और इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका तो है। उनके जो फॉलोअर्स हैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, और इस फैसले के बाद अब क्या ऑप्शंस रह जाती हैं ये भी देखना बाकी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस और शिफा, और इन दोनों से हम ये जान लेंगे कि इस केस के आपके ख्याल में क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि आम इंतखाबात आप जानते हैं, आप दोनों के इस वक्त गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक माहौल बना हुआ था, लेकिन इस फैसले के बाद आपको लगता है कि एक अनसर्टेनिटी और एक गैर यकीनी बढ़ेगी? अनसर्टेनिटी तो नहीं, यकीन है। किस चीज़ की अनसर्टेनिटी? यकीन तो हो गया लोगों को कि हाँ इलेक्शन होने हैं, और अब मजीद इस बात को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस तरह फैसले आ रहे थे तो पता था कि भाई ये एक पार्टी या एक जो भी ग्रुप है उसको बाहर रखना है। सो नाउ इट्स ओपन, माहौल बन गया। अब आप माहौल बनेगा, 8 माहौल तो बन गया, लेकिन ये माहौल तो मेरे ख्याल में सिर्फ मुखालफिन के लिए बना, पीटीआई के। हाँ, मुखालफिन और वो एक शिकवा जो मुसलसल हम देख रहे थे, शिफा आपने भी नोट किया होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा था, और वो खासतौर पे पीटीआई के लोग ये कह रहे थे कि जी हमारे ही लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इनकी पकड़ दकड़ी क्यों जा रही है। और अब ये फैसला आने से एक शुकूक व शुबात उनके कैंप में तो बढ़ेंगे, आपके ख्याल में क्या? उनके कैंप में भी बढ़ेंगे बिल्कुल, और कुछ सवालात तो वैसे भी आम जो लोग वकील या जो लीगल कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स थे जो पीटीआई को सपोर्ट कभी नहीं भी करते थे, उन्होंने भी, कल मैंने कुछ ट्वीट्स देखे, रात को ये पता चला, वो भी बड़ी गर्मा गर्मी थी कि जिरा जारी है और बड़ी तेजी में सबको ही भुगताया गया। स्पीडी जस्टिस था ये, 25 लोगों की गालिबन 25 लोगों की जिरा हुई मुकम्मल, और उसमें बड़े बड़े वकला ने लिखा हुआ था जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। तो उनको ये लगता है कि टाइम दें, वो आके बैठे बात करे, बड़ी जल्दी में भुगताया गया, इसको 2 दफ़ा चैलेंज किया गया। एक पॉइंट है शिफा कि ये जो सज़ा है ये बुनियादी तौर पर कम सज़ा है, 10-10 साल कैद बामुशक्कत जो है ये कम सज़ा है। इस केस में जो मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है वो है 14 साल कैद बामुशक्कत और सज़ाए मौत। और जो सरकारी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सज़ा की तरफ जाएं, लेकिन ये कम सज़ा मिली है उनके टारगेट्स के हिसाब से अभी भी। लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें डिस्कस करने वाली, कि कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो लोगों के जहनों में रह गए, लीगल कम्युनिटी भी वो पूछ रही है, पॉलिटिशियंस भी वो पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पे साइफर गुम हो गया था, फिर वो साइफर मिल भी गया था, तो एक तो वो केस है, उन्होंने कहा भाई साइफर गुम गया था तो मिल गया, तो एक तो ये चीज़ इसमें से निकल गई कि भाई इसकी सज़ा शायद ना मिले। आज़म खान साहब का जो आखिरी बयान था उसमें एक बात वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, साइफर दिया था, अब मुझे नहीं पता यही सवाल कहा गया। ब्यूरो चीफ से भी पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये दोनों वो शख्सियात जो कि बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद थी, असद मजीद साहब, एक तो असद मजीद साहब, उनकी खान साहब और इनकी जो बयान की वक़्त है या वेटेज है वो बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल, और वो तवक्को भी कर रहे थे कि ये उनके हक में देंगे, लेकिन उसके बरखिलाफ अगर उन्होंने जाके हुकूमती मौक़िफ़ के बयान दिया है तो इसका मतलब है कि कहीं उन्हें, लेकिन देखिए नहीं है ना, हुकूमती मौक़िफ़ नहीं था वो, उस हिसाब से अभी बयान नहीं दे रहे। उनके बयानात में भी फिर तज़ाद देखने में आया, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे। मिसाल के तौर पे आज़म खान साहब ने कहा कि दस्तखत तो मेरे थे उस बयान पे, लेकिन वो बयान मेरा नहीं था। फिर असद मजीद साहब ने कहा कि उसमें उस साइफर में कम हो गई। फिर असद मजीद साहब ने कहा, जो कि बड़ा क्रूशल किरदार इस सारे मामले में अदा कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मैंने उसमें साइफर में ये लफ्ज़ नहीं देखे साजिश मुदाखलत वगैरह, लेकिन मैंने डिमार्श का मशवरा दिया था। तो वो डिमार्श किस चीज़ पे हो रहा था, वो आज तक कौम को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि डिमार्श कौन सी चीज़ों पर किया जाता है, या डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो किसी मुल्क के बारे में आप कहें ज़्यादा सख्त हो गई तो उस पर डिमार्श दें। तो फैसला मेरा ख्याल है आ तो गया है, पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी फैसला ये चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाना है। इससे पहले जो सरकारी वकला की तकरीरी है उसको भी चैलेंज किया हुआ है, तो ये फैसला भी सुलझता हुआ लग नहीं रहा, अभी लगता है मुश्किलात और जो परेशानी के बादल है वो तहरीक इंसाफ पे। देखिए ये वो वाला धागा है जो धागा फंस जाता है ना, फिर उसको उलझ गया है, सुलझाने में बड़ा वक्त लगता है, उसकी एक जो तय है उसको खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो फैसला चैलेंज हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां सरजद हुई हैं, क्योंकि ये सारा जो मुद्दा था बानी पीटीआई का उस वक्त वो इसी पे खेल रहे थे, वो साइफर को जल्सों के अंदर उन्होंने लहराया तो है, बाद में उन्होंने कह दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि खान का बयान इस पर है ना कि वो पर्चा मुझे नहीं पता क्या था,
वो उसकी गवाही किसी ने नहीं दी कि वो साइफर था कि नहीं। गवाही है वो अभी आनी है कि वो पर्चे में था क्या। अच्छा, बानी पीटीआई ने खुद भी एक इंटरव्यू में ये बात की है, उन्होंने कहा कि वो तो मैंने कागज ऐसे किया था, उन्होंने भी वो बात अपनी जो है मौकफ थोड़ा सा उन्होंने बदल लिया था। लेकिन खैर बहरहाल ये फैसला चैलेंज होगा, इस पे समातें मजीद आगे जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़, पब्लिक ट्रायल का कहा गया था कि जलसे में उन्होंने कागज लहराया था। हाँ, कागज क्या था ये नहीं पता। जी। ट्रायल भी काबिले सवाल था ना, उस पर भी सवालिया निशान था। उन्होंने कहा पहले एक दफ़ा ट्रायल हो रहा था, उसको रुकवाया गया, फिर उन्होंने कहा नहीं भाई पब्लिक ट्रायल करें आप, इतनी अहम ये एक चीज़ है, पूरी कौम को सुनना चाहिए कि क्या है। फिर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा था, फिर मीडिया को अलाउ तो किया गया, लेकिन चंद मखसूस सहाफ़ियों को मीडिया में ले जाया गया और उन्होंने कहा कि अच्छा भाई आ जाएं। फिर भी उसको पब्लिक ट्रायल इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि पब्लिक वॉज नॉट अलाउड, सिर्फ उनकी फैमिली, चंद गिने चुने लोग, शाह महमूद। ये कोई आम ट्रायल नहीं है और ये पहली दफ़ा बिल्कुल वो ममालिक जो के साथ आपके साथ इस तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स शेयर पहली करते बार तो शेयर नहीं हुए थे। इस तरह का साइफर पहली बार तो पाकिस्तान या उनकी वजारत दिफा का मौसूल ये रूटीन का हिस्सा है, लेकिन उसको यूं पब्लिसाइज कर देना और उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना। और मेरा तो मौक़िफ़ तो यही है ना कि देखिए, अगर कोई मुजरिम है, उस मुजरिम का जुर्म सरेआम सबके सामने आना चाहिए। लेकिन फिर ये बात कैसे साबित करेंगे आप? किसी के फॉलोअर्स की बात नहीं, फॉलोअर्स को पाकिस्तान के नाम पर सब एक है, लेकिन वो समझते हैं कि ये ज्यादती हो रही है, नहीं ज्यादती इसलिए किया जा रहा है और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए सारे केसेस भी। तो 250 केस अगर आप किसी पे बनाएंगे, किसी आदमी पे, एक आदमी पे 250 केस बना होगा, तो आवाम को आप कैसे ये इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि एक आदमी पे 250 केस बने हैं? तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शक और शुबात पैदा करती हैं। किसी को पाकिस्तान की सलामती पे सवाल उठाने का हक भी नहीं है और ना ही कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी उठाएगा। लेकिन ये भी जहन में रखें कि यहाँ पर ये पहला ऐसा केस था अपनी नौयत का जिसको कि आवाम को चाहिए था। देखें, सुप्रीम कोर्ट की भी तो बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हम लाइव देखते हैं ना, टेलीकास्ट होती हैं, वो भी बड़ा अहम चीज़ है। मतलब ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, फेयर ट्रायल का जो वो एक कहते हैं ना मौका, वो फराहम हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में। बल्ला जाना आप देखें कि ट्वीट्स आप देखें लोगों की या ट्विटर पे देखें, या जो परसेप्शन थी, बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता था कि बल्ला चला जाएगा। तो जब इतना वाजे हो जाए कोई चीज़, इतना ज़्यादा आप उसको ब्लेटेंटली वो कर दें। इकबाल साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया, वो ये कहते हैं कि मेरे ख्याल से तो अभी भी अदालत ने बड़ा नरम फैसला दिया, बड़ा नरम फैसला दिया है। आप सोचें कि लोग सोच क्या रहे हैं और जो मुखालिफिन है वो चाह क्या रहे हैं। कि इस वजह से ज़्यादा वो इतनी वेटेज मेरे ख्याल में नहीं होगी, क्योंकि उनके सियासी मुखालिफ भी हैं। बिल्कुल, तो वो तो चाहेंगे कि मैक्सिमम सजा मिले। मरियम साहिबा ने जो कल कहा, आयरन हैंड्स, सच पीपल शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स, यानी कि लोहे के हाथों से। कि अगर किसी ने ऐसा जुर्म किया है जो मुल्क की सलामती पर एक जर्रा बराबर भी कोई हर्फ आता है, तो आयरन हैंड से डील किया जाना चाहिए। शुड बी फेयर ट्रायल, पब्लिक के सामने हो, सबको पता चले कि ये मुजरिम है, और फिर उसके बाद आप लटका दें ऐसे मुजरिम को फांसी पर जिसने मुल्क से गद्दारी की। खुद एहतसाबी आपको लगता है कि कर रहे होंगे बानी पीटीआई इस वक्त में, क्योंकि अब वो कैद तन्हाई में भी हैं और जिस तरह से किताबें भी पढ़ रहे हैं, साथ साथी तो है ना, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ 10 साल जेल में ही हैं फिलहाल इस फैसले के मुताबिक। तो अभी दोनों आपस में बैठ के जरा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उनको बात भी नहीं करने दी जाती मीडिया से, उस पर भी जरा वो बरहम हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं समातों में उन्होंने उनको रोका गया कि आप मीडिया से बात ना करें, उन्होंने कहा भाई इजाज़त दी अदालत ने, कैसे ना करूं। तो बहरहाल इस फैसले को जब चैलेंज करेंगे तो ये चैलेंज भी हो जाएगा। और देखें, यही मुल्क है जहाँ पर यही मुल्क है जहाँ पर बड़ी बड़ी सजाएं, कन्विक्शंस कलअदम भी होती रही हैं, लोग वापस भी आते रहे हैं, लोगों ने सियासी अपना असर व रसूख और अमल दखल और वो सारी पॉलिटिकल लाइफ दोबारा से शुरू भी की है, और वो हमने हालिया वक्तों में होते हुए तो बड़ा सामने देखा है। ऐसे एक केस का फैसला आज तक अदालत में होना भी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो सिर्फ ये चीज़ देखें, ये जो शिफा आप भी बात कर रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक वक्त था जिस वक्त काफ लीग हो या नून लीग हो, वो लगता था कि पारीना बन चुके हैं और मुल्क की सियासत में अमली तौर पर उनका कोई किरदार नहीं होगा। आज वही सूरत हाल पीटीआई के साथ। पहले दिन जब हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे तो मैंने एक बात की थी, ये मुल्क मौजों और करिश्मों से भरपूर है, किसी भी वक्त कभी भी कोई भी मौजा और करिश्मा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आखिर कहते हैं डैमेज कहाँ होता है? जो डैमेज हो रहा है हमारी मुल्क को होता है, मुल्क को होता है डैमेज, इन पर्सनालिटीज डैमेज का नुकसान आपको और मुझे उठाना पड़ता है। ये बड़ा नुकसान तो आवाम को या तो खुद साख्ता जिला वतनी में चले जाते हैं या फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद हुक्मरान तो कहते हैं भाई जेल हमारी ससुराल है, जेल तो उनकी ससुराल है। तो जब तक पाकिस्तान का तो एक ये भी बड़ा अलमिया है ना कि हम क्रिमिनल्स को या ऐसे लोगों को कहते हैं कि भाई कितना अरसा जेल में रहे थे। जरदारी साहब को आप देखें, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की बात करना, ज़बान कटने का बड़ा मशहूर वाकया, क्या कुछ नहीं उनके साथ।
किंग ऑफ द President of पॉलिटिक्स Pakistan। मतलब वो। लेकिन अब चेयरमैन बानी पीटीआई के साथ जो मामला हो गया है 9 मई के बाद, अब तो उनके फॉलोअर्स भी उस तरह से सड़कों पे नहीं आ सकते कम से कम उनकी हिमायत के लिए। बिल्कुल भी नहीं। और ना ही वो जिस तरह की तवक्को कर रहे थे कि मुझे गिरफ्तारी के बाद दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 9 मई को कभी भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर नहीं कर सकता, सकता, ये बात बिल्कुल, तो तय इसमें है, कोई ठीक दो है। राय नहीं। अब उसके बहुत सारे खदोखाल सवालात, बहुत सारे एतराज़ात वो अपनी जगह, लेकिन ऐसा इंसिडेंट होना ये गलत है, हमेशा ही गलत होगा। उसी तरह जिस तरह ये साइफर गलत है और साइफर को सियासत के लिए इस्तेमाल करना गलत है अब जलसों में। सिर्फ और सिर्फ बात है फेयर ट्रायल की। फेयर ट्रायल जो तरीके कि से उसको इंसाफ होता दिखना चाहिए। इंसाफ होता दिखना चाहिए, चाहे वो इंसाफ मुल्क को आप दे रहे हैं या किसी शख्स को दे रहे हैं, वो इंसाफ क्योंकि होता दिखना हमारे चाहिए। मुल्क की अदलिया के ऊपर भी तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल सवालिया उठने लग निशान जाते है, हैं। बिल्कुल 139 डिजिट याद रखिएगा। लेकिन हमें एहतियात भी बरतनी होगी। बिल्कुल, लेकिन वैसे ही बिल्कुल ज्यादा ही एहतियात आजकल बरती है। देखिए, साफियों को बुलाया भी जा रहा है। जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उस पर हमें एतमाद है, ये बात बिल्कुल तय है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल देखें, यही बात अभी जो इस वक्त के जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने भी कही है कि जी हमें अदालत पर एतमाद है, लेकिन हम एतबार लेकिन करते एक हैं और हमें इंटरेस्टिंग उम्मीद चीज़ है है कि इंसाफ मिलेगा। हम चूंकि पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में साहब। वेस्टमिंस्टर मॉडल फॉलो करते हैं जमहूरियत का, फिर हम उन कानून भी उनका ही लेके आए हुए हैं, हमारे पास वही है, वो बरतानिया का लिखा हुआ जो भी कानून वानून है, उसमें ठीक है। एक वर्ड आता है रिक्यूज।